नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के जनपद पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्य राजेंद्र उर्फ मोनू यादव ने अपने सहकर्मियों को एक से जूते और परिधान बांट लालच देकर वोट मांगे। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ब्रज गोपाल ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अब इन्हें हार के बाद होने वाली बुराई का डर सता रहा है। देखिए रिपोर्ट। पैरों में एक ही तरीके के जूते और शरीर पर एक ही जैसा गणवेश पहने शख्स आखिर कौन है? ये किसी विभाग के कर्मचारी नहीं बल्कि छतरपुर जनपद पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्य है। सूत्रों की माने तो ये ड्रेस किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के बीच निर्विरोध चुनकर आए सदस्य राजेंद्र उर्फ मोनू यादव ने बांटी है। आपको बता दें कि मोनू यादव ने मात्र वोट के लिए ये ड्रेस लोगों के बीच बांटी है और उनसे कहा है कि मुझे वोट जरूर दें। इस तरीके की ड्रेस 25 सदस्यों में से 7 पुरुष सदस्य पहने हुए नजर आए हैं। और आप जरा ये भी जान लीजिए कि राजेंद्र उर्फ मोनू यादव कौन है। जी हाँ, छतरपुर से लगातार दूसरी बार बीजेपी पार्टी से विधायक बनी ललिता यादव के छोटे बेटे हैं ये महाशय। शायद यही वजह है कि प्रशासन की नजर अभी तक इन गणवेश वाले सदस्यों पर क्यों नहीं पड़ी। अगर बात की जाए छतरपुर विधायक के ललिता यादव की, तो इन्होंने अपने बेटे को जिताने के लिए यहाँ पर जमकर तांडव खेला और प्रशासन देखता सा रह गया। इस पूरे गेम का बांडाफोड़ सदस्यों ने ही मिलकर कर दिया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जनपद के सदस्य। ये आप जो चुनाव हुआ है सत्ता के दबाव में हुआ है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने, बाकी ये चुनाव है हार जीत समझिए। ये मोनू भैया ने 14-15 लोग सबको न जुगता दिया और कोता पे जाओ। वहीं इस पूरे खेल से हारे हुए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने भी बताया है कि मात्र वोटों के लिए मोनू यादव ने इन सदस्यों को ये ड्रेस बांटी है, लेकिन इस बार हार के बाद वो डर से गए हैं कि कहीं बुराई न हो जाए और साथ ही उन्हें इस बात का डर सता सा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, छतरपुर। यूपी के राठ जिले के हमीरपुर कस्बे में रात के वक्त एक किराने की दुकान में हुई लाखों की चोरी के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने रामलीला मैदान के पास मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे कई घंटों तक यातायात में आवागमन बाधित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को हटाया। देखिए। हमीरपुर कस्बे के मुहाली चरखारी रोड पर बीती रात अज्ञात चोरों ने एक किराने की दुकान में लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। इस चोरी ने पुलिस प्रशासन की सक्रियता की पोल खोल कर रख दी। पीड़ित दुकानदार राम सेवक ने चोरों के खिलाफ चोरी करने की तहरीर कोतवाली पुलिस को दे दी है और तहरीर में बताया है कि मंगलवार देर शाम चरखारी रोड स्थित अपनी दुकान को बंद कर वह रात में घर आ गया था और बुधवार की सुबह 6 बजे जब दुकान पहुंचा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे। शटर उठा के देखने पर दुकानदार को दुकान में चोरी होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें लगभग 2.5 लाख रुपए के किराने के सामान चोरी होने की बात सामने आई है। चोरी से आक्रोशित दुकान के परिजनों सहित नागरिकों ने मुख्य मार्ग रामलीला के पास जाम लगा दिया। मुख्य मार्ग जाम होने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और राहगीरों को जाम से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कोतवाली पुलिस जाम लगाए लोगों को जाम खोलने के लिए समझाती नजर आई। जाम लगाए लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए पुलिस की निष्क्रियता पर जमकर कोस रहे थे। वहीं सूचना पाकर मौके पे पहुंचे क्षेत्राधिकारी सीताराम तथा कोतवाली इंचार्ज रामपाल यादव ने लोगों को कार्यवाही का आश्वासन देते हुए जाम खोलने का आग्रह किया और लगभग 2 घंटे बाद पुलिस व व्यापारी नेताओं के समझाने पर कहीं जाकर जाम खुल सका। जाम की अवधि में आवागमन बाधित होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते रास्ता बदलकर ये लोग यहाँ से वहाँ निकलते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, हमीरपुर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के गडरवारा की शासकीय अस्पताल में आए दिन डॉक्टरों की गैर मौजूदगी एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ है। इसी के चलते वहां के एसडीएम रंजना पांडे ने प्राइवेट क्लिनिक चलाने वालों का अचानक निरीक्षण किया, जिसमें 2 शासकीय डॉक्टर निजी क्लिनिक चलाते पकड़े गए। देख रिपोर्ट। ये मामला है मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर के तहसील गाडरवारा का, जहां तहसील गाडरवारा की एकमात्र शासकीय अस्पताल जो आज की स्थिति में खुद ही बीमार है और न जाने कितनी बीमारियों से घिरा हुआ है, क्योंकि इस अस्पताल के आलाधिकारी ही इसकी अनियमितताओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आलम तो ये है कि प्रभारी खुद ही कई बार गैर मौजूद नजर आते हैं, तो अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डॉक्टर किस समय ड्यूटी करते होंगे
और डॉक्टर समय पर अस्पताल में मौजूद रहें तो कैसे इन्हें खुद के क्लिनिक चलाने से फुर्सत मिले। लेकिन आज शासकीय क्वार्टर में प्राइवेट क्लिनिक चलाने पर एसडीएम रंजना पाटने ने औचक निरीक्षण करवाया, जिस पर शासकीय डॉक्टर में हड़कंप मच गया और मौके पर 2 शासकीय डॉक्टर क्लिनिक चलाते हुए पाए गए, जिस पर एसडीएम ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों डॉक्टर पर पंचनामा बनाकर जिला कलेक्टर एवं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, नरसिंहपुर। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के जिला संभल सपा विधायक लक्ष्मी गौतम सत्ता के नशे में चूर है। जी हां, अक्सर विवादों में रहने वाले संभल जनपद के चंदौसी विधानसभा के सपा पार्टी विधायक लक्ष्मी गौतम एक बार फिर नए विवाद में फंस गई हैं। आरोप है कि विधायक लक्ष्मी गौतम अपने रिश्तेदारों से खनन करवा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला संभल के जनपद चंदौसी का, जहां सपा विधायक लक्ष्मी गौतम एक बार फिर नए विवाद में फंसती नजर आ रही हैं। आरोप है कि विधायक जी अपने कुछ रिश्तेदारों से खनन करवा रही हैं। आपको बता दें कि सीओ चंदौसी जगदीश सिंह द्वारा खनन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें सीओ चंदौसी ने मिट्टी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े और उनसे खनन की परमिशन के बारे में पूछा गया तो खनन माफिया ने सीओ के हाथ में सपा विधायक का लेटर पकड़ा दिया, जिस पर लिखा था कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनको खनन करने दिया जाए। ये देख सीओ चंदौसी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों मिट्टी से भरे ट्रैक्टर सील कर दिए। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सपा विधायक लक्ष्मी गौतम सत्ता के नशे में चूर हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अपनी पार्टी के आदेश से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि सपा विधायक लक्ष्मी गौतम मीडिया में अक्सर छाई रहती हैं। इन पर कभी रिश्वत के आरोप लगते हैं तो कभी पति से लड़ाई के। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इन पर अपनी पार्टी का कोई जोर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, संभल। यूपी के जौनपुर में पट्टे की जमीन पर कब्जा करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद छिड़ गया। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा और पुलिस को लाठी चार्ज तक करनी पड़ी। अब जब माहौल तनावग्रस्त बना हुआ है तो क्षेत्र में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। देखिए पूरा मामला। यूपी के जौनपुर के मछली शहर कोतवाली इलाके के कटाहित गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर गोरिल्ला युद्ध हुआ। दरअसल कटाहित गांव में पट्टे की जमीन पर कब्जा करने के लिए कई दिनों से 2 पक्षों में तनाव चल रहा था। सुबह के वक्त एक पक्ष कब्जा करने पहुंच गया तो दूसरे पक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। तनाव बढ़ा तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। पहले तो पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो अधिकारियों ने लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया। लाठी चार्ज हुआ तो ग्रामीणों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। काफी देर तक चले इस संघर्ष में कई ग्रामीण घायल हो गए। मौके की नजाकत समझते हुए जिले भर से कई थानों की फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। आलाधिकारी भी मौके पर ग्रामीणों को समझाने पहुंचे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अधिकारियों की माने तो पट्टे की जमीन के लिए न्यायालय से फैसला आ चुका है, लेकिन ग्रामीण बिना वजह जिद कर रहे हैं। दिन भर चले इस आपाधापी के बीच भी गांव का माहौल सामान्य नहीं हो सका। कोई भी पक्ष एक दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं है। 15-20 लोग आए तो जैसे हम लोग पहुंचा नहीं, तब वो लोग लाठी ढेला चलाने लगे। पुलिस आपके पक्ष में नहीं गया, बड़वारन के हमारे सबको ओरी गया पुलिस। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, जौनपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।